हमारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 10 जो कि ठोस आकारों का चित्रण, इसकी प्रश्नावली 10.1 करेंगे। ठोस आकारों का चित्रण। बच्चों, हमें ठोस आकार कौन से होते हैं, क्या इनकी पहचान होती है, यह पता होना चाहिए और इनका चित्रण कितने तरीके से हो सकता है। जब हम इनका चित्रण करते हैं तो इनके चित्र को खींचा जाता है। तो ठोस आकारों का चित्रण हम कैसे कर सकते हैं, तो यह कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 में दिया गया है, दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। जब हम चित्रण करते हैं ठोस आकारों का, तो हमें कुछ दृश्य खींचने होते हैं। हम उनको विभिन्न तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य का मिलान कीजिए। बच्चों, जब हम ठोस आकारों का चित्रण करते हैं, उनके चित्र को खींचते हैं, तो हम उसको ऊपर से देख सकते हैं, सामने से देख सकते हैं और साइड से देख सकते हैं। साइड का मतलब पार्श्व से देख सकते हैं। तो ठोस आकारों के 3 दृश्य हो सकते हैं। सामने से दृश्य हो सकता है, ऊपर से दृश्य हो सकता है और पार्श्व मतलब साइड दृश्य हो सकता है। तो बच्चों, इसको समझ लेते हैं। बच्चों, 2 तरह के आकार हो सकते हैं, समतल आकार और ठोस आकार। समतल आकार जो होता है, इसके लंबाई और चौड़ाई 2 मापन होते हैं। इनका उदाहरण जैसे कि एक त्रिभुज हो गया, एक आयत हो गया, वृत्त हो गया। तो त्रिभुज अगर हम देखें, त्रिभुज को अगर हम खींचते हैं तो यह द्विविमीय होता है। इनके 2 मापन होते हैं, इस वजह से इनको द्विविमीय आकृति कहते हैं। और बच्चों, यह सभी समतल होते हैं। बच्चों, कुछ आकारों को व्यक्त करने के लिए 3 मापन की आवश्यकता होती है और ऐसे जो आकार होते हैं कुछ स्थान घेरती हैं। बच्चों, इन आकारों को त्रिविमीय कहते हैं। इन आकारों को खींचने के लिए 3 विमाओं की आवश्यकता होती है। तो यह त्रिविमीय आकार होते हैं और यह आकार ठोस आकार होते हैं। तो बच्चों, ठोस आकारों के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मतलब गहराई 3 मापन होते हैं। इन आकारों को हम त्रिविमीय आकार कहते हैं। और यह जो ठोस आकार होते हैं, ठोस वस्तु कुछ स्थान घेरती हैं। अब ठोस आकारों के उदाहरण जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बच्चों बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला, यह सभी त्रिविमीय आकृतियां हैं, त्रिविमीय आकार हैं। इन सभी को हम ठोस आकृति के रूप में वर्गीकृत करते हैं। बच्चों, जैसा कि यहाँ पर यह प्रथम आकार हम देख रहे हैं, यह बच्चों वर्ग है। और यह जो वर्ग है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह द्विविमीय आकृति है। बच्चों, यहाँ पर एक शंकु हम देख रहे हैं, दूसरा जो आकृति दी गई है यह शंकु की आकृति है। और बच्चों, शंकु यह ठोस होता है, ठोस आकार है, त्रिविमीय यह होता है। वर्ग बच्चों द्विविमीय होता है। वर्ग का आकार समतल आकार है और यह जो शंकु है, क्योंकि यह त्रिविमीय है, कुछ स्थान घेरता है, तो यह ठोस आकार है। आगे हम देख रहे हैं कि यह बेलन है। बेलन बच्चों यह त्रिविमीय होता है, यह कुछ स्थान घेरता है, तो यह त्रिविमीय आकार होगा। बच्चों, यह ठोस आकार होगा। यहाँ पर हम अगली आकृति त्रिभुज की देख रहे हैं और त्रिभुज बच्चों यह द्विविमीय आकार है और यह आकार समतल आकार होगा, क्योंकि इसको हमने यहाँ पर खींचा हुआ है। 2 विमाओं की आवश्यकता है इसको खींचने के लिए। यह द्विविमीय हुआ और यह बच्चों समतल आकार होगा। आगे बच्चों यहाँ पर हम एक घन देख रहे हैं, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। और बच्चों, यह जो आकृति है यह घनाभ की है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। घन और घनाभ दोनों स्थान घेरते हैं। तो बच्चों, यह आकृतियां त्रिविमीय आकृतियां होंगी और ठोस आकृतियां होंगी। यह ठोस आकार होंगे
बच्चों हम यह वृत्त देख रहे हैं और यह जो आकार है यह गोला का आकार है। वृत्त का आकार समतल आकार है बच्चों, यह द्विविमीय होगा। और यह जो गोला है यह स्थान घेरता है, यह ठोस आकार होगा और त्रिविमीय होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने समतल आकार होते हैं और ठोस आकार होते हैं, इनको हमने पहचान लिया है। बच्चों यह जो हमारा अध्याय है यह ठोस आकारों का चित्रण है। तो हमने ठोस आकारों के बारे में समझ लिया है कि ठोस आकार क्या होते हैं, इनका चित्रण। बच्चों इनका चित्रण करने के लिए, इनका चित्र खींचने के लिए हम इनको तीन तरह से देख सकते हैं। हम इनको सामने से देख सकते हैं, हम इनको साइड से यानी पार्श्व से देख सकते हैं और हम इनको ऊपर से देख सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर हम कुछ ठोस आकार यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे बेलन है और बेलन पर एक शंकु आरोपित यह किया गया है। बच्चों यहाँ ठोस आकारों को संयोजित किया गया है, जैसे यहाँ पर एक बेलन पर शंकु आरोपित किया गया है, यह एक तंबू है। तो बच्चों यह आकारों का संयोजन है। बेलन पर शंकु आरोपित किया गया है, यह एक डिब्बा है, एक बेलनाकार खोल है, ये आइसक्रीम। तो बच्चों आइसक्रीम क्या है, शंकु पर एक अर्धगोला आरोपित है। जैसे एक फोटो फ्रेम यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह आयताकार पथ है। यह जो कटोरा है एक अर्धगोलाकार खोल, इसको हम कह सकते हैं। स्तंभ पर गुंबज, यह बेलन पर अर्धगोला आरोपित है। तो बच्चों यह सभी आकारों के संयोजन हैं। अब बच्चों ठोस आकारों का चित्रण, जैसा कि हमने आपको बताया कि ठोस आकारों के जो दृश्य हो सकते हैं, यानी त्रिविमीय आकारों के जो दृश्य हो सकते हैं, हम इन ठोस आकारों को ऊपर से देख के इनका चित्र खींच सकते हैं, सामने से देख के इनका चित्र खींच सकते हैं और साइड से यानी कि पार्श्व दृश्य हम खींच सकते हैं। जैसे आप एक यहाँ पर झोंपड़ी देख रहे हैं, तो झोंपड़ी को अगर हम सामने से देखें तो सामने से अगर हम इनका चित्रण करेंगे तो यह चित्र बच्चों यह आएगा। सामने से दृश्य हम ये देख रहे हैं, यह सामने से लिया गया इसका चित्र है। पार्श्व दृश्य यानी साइड से लिया गया दृश्य, तो ये पार्श्व दृश्य होगा और यह ऊपर से देखा गया यानी ऊपर से दृश्य होगा। तो बच्चों इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि सामने से अगर देखें तो हमें कैसा दिखाई देगा। तो यह सामने से देखी गई आकृति हम देख रहे हैं, यह साइड से पार्श्व दृश्य बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है और यह ऊपर से देखा गया यानी ऊपर से दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। इसका चित्र यहाँ पर इस आकृति को खींचा गया है। बच्चों इसी प्रकार एक गिलास के यह पार्श्व दृश्य होंगे और ऊपर से दृश्य होगा। यहाँ पर बच्चों अगर हम इसको सामने से देखें और साइड से यानी कि पार्श्व जो दृश्य होंगे, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य बच्चों यह एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पर यह पार्श्व दृश्य दिखाया गया है और यह ऊपर से लिया गया यहाँ पर जो चित्र आएगा यह ऊपर से दृश्य होगा। तो बच्चों जो त्रिविमीय आकार हैं, ठोस आकार हैं, इनको विभिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न रूप में यह दिखाई दे सकती हैं। इनको विभिन्न परिप्रेक्ष्यों यानी विभिन्न दृष्टियों से खींचा जा सकता है। तो यह जो दृश्य होंगे, सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य होंगे, तीन तरह के दृश्य होंगे। अब बच्चों आगे हम जैसे कि एक ईंट देख रहे हैं, यह बच्चों अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें यह ईंट ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पर यह लंबाई और चौड़ाई, यह एक समतल आकार हमें बनाना होगा, यह सामने से देखा गया दृश्य होगा। अगर इसी दृश्य यानी अगर इसी ईंट को हम साइड से यानी इसका पार्श्व दृश्य बच्चों ऐसा होगा, साइड से देखने से यह ईंट बच्चों ऐसा दिखाई देगी। तो यह बच्चों लंबाई और यह चौड़ाई, तो हमें एक आयत के रूप में यह
दिखाई देगी। सामने से जो दृश्य होगा इसका और पार्श्व दृश्य होगा, यह आयत के रूप में हमें दिखाई देगा। ऊपर से देखा गया यानी ऊपर से दृश्य बच्चों कुछ ऐसा होगा, इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर से अगर हम देखते हैं तो यह आयत है और यह दूसरा आयत है। तो बच्चों यह एक अंदर वाला आयत है और यह एक बाहर वाला आयत है और यह बच्चों यह आयताकार पथ होगा। अब इसी तरह से बच्चों जो घनों को जोड़कर बनाई गई आकृतियां हैं, इनके भी हम विभिन्न दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों यह 3 घनों से बना ठोस है। तो इस ठोस को हम सामने से देख सकते हैं, इस ठोस को हम साइड से देख सकते हैं, इस ठोस को हम ऊपर से देख सकते हैं। तो अगर हम इनको सामने से देखेंगे तो बच्चों हमें यह दृश्य दिखाई देगा। सामने से, जैसा कि यहाँ पर एक तीर के निशान से दिखाया गया है, यह सामने से हम देख रहे हैं इसको। तो हमें यह 2 आयत हमें बनाने होंगे, ये 2 आयत, और इसके बाएं तरफ यह आयत बनाना होगा। तो बच्चों यह 2 आयत आप देख रहे हो और इसके बाएं तरफ यह आयत हम देख रहे हैं। तो ये सामने से लिया गया दृश्य है, सामने से दृश्य है। पार्श्व दृश्य की बात करें, साइड, यह आप तीर देख रहे हो, तो यह हमें केवल 2 आयत दिखाई देंगे क्योंकि ये पीछे वाला यह ढक जाएगा। तो यह 2 आयत हमें यह दिखाई देंगे। तो यह पार्श्व दृश्य होगा। अगर हम ऊपर से देखें तो बच्चों एक आयत हमें यह दिखाई देगा बिल्कुल ऊपर से देखने से, और एक आयत हमें यह दिखाई देगा, बाकी सब ढक जाएगा। तो हमें ऊपर से जो दृश्य होगा यह 2 आयत होंगे। एक आयत बच्चों यह होगा और एक आयत बच्चों यह होगा। इसी तरह से बच्चों 4 घनों से बना ठोस यह हम देख रहे हैं। तो यह, इसको हम सामने से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं और इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो बच्चों अगर ऊपर से देखते हैं तो हमें यह 2 आयत दिखाई देंगे और इसके साथ इसके बाएं तरफ यह 2 आयत दिखाई देंगे। तो यह 2 आयत होंगे। और बच्चों सामने से देखने से हमें एक आयत यह दिखाई देगा और एक आयत यह दिखाई देगा, बाकी सब ढक जाएगा। तो यह सामने से हमें 2 आयत दिखाई देंगे। साइड से देखने से हमें बच्चों यह 2 आयत दिखाई देंगे और यह तीसरा आयत इसके बाईं तरफ दिखाई देगा। तो यह 2 आयत होंगे और इसके बाईं तरफ यह आयत होगा। बच्चों आयत, या हम यहाँ पर घन कहेंगे, इस आयत, यहाँ पर ये घन है, आयत नहीं है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो बच्चों यह घन है, घन है तो मतलब यह वर्ग होंगे। तो यह सभी वर्ग हैं। मैंने अगर इनको आयत बोला है तो यह आयत नहीं, वर्ग है, क्योंकि बच्चों घन है, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यह सभी, जैसे ये 3 घनों से बना ठोस है, तो हम यहाँ पर यह वर्ग इसको लिखेंगे। अब 4 घनों से बना ठोस बच्चों, इसको हमने समझ लिया है। अब बच्चों 4 घनों से बना ठोस यह इस तरह से भी हो सकता है। अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो सामने से जो दृश्य होगा हमें यह 3 जो वर्ग हैं यह दिखाई देंगे। बच्चों पहले मैंने इनको आयत बोला है, आयत नहीं है, वर्ग होंगे। तो यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। तो यह वर्ग हमें 3 दिखाई देंगे। तो यह सामने से दृश्य ऐसा होगा। और अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो यह एक वर्ग, यह दूसरा वर्ग, यह तीसरा वर्ग और दूसरे वर्ग के ऊपर यह चौथा वर्ग होगा। तो ऊपर से जो अगर हम देखेंगे तो यह 3 वर्ग होंगे और बीच वाले वर्ग के ऊपर एक वर्ग हमें दिखाई देगा। यह ऊपर से दृश्य होगा। पार्श्व यानी साइड से देखने पर यह तीर का निशान आप देख रहे हो, तो हमें एक वर्ग तो यह दिखाई देगा और एक यह वर्ग होगा जो कि हम साइड से देखने से ही इसको हम देख पाएंगे, बाकी सब ढक जाएगा। तो एक वर्ग यह है, एक वर्ग ये वाला दिखाई देगा। तो पार्श्व दृश्य के लिए हम 2 वर्ग बनाएंगे। बच्चों प्रश्न 1 में हमने
प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर से दृश्य सामने से दृश्य का मिलान हमें करना है। इनमें से एक आपके लिए किया गया है। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर भाग ए हम देख रहे हैं, इसमें जो वस्तु दी गई है, एक बोतल को यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस बोतल के लिए बच्चों सामने से जो दृश्य होगा बच्चों स्पष्ट है कि यह होगा, और बच्चों ऊपर से जो दृश्य होगा बच्चों इसके लिए यह होगा। दो संकेंद्रीय वृत्त यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि एक वृत्त तो बच्चों यह जो ढक्कन है इसके लिए, और एक वृत्त इसकी तली जो वृत्ताकार होगी इसके लिए दिखाई देगा। तो दो संकेंद्रीय वृत्त बच्चों यहाँ पर बनेंगे। तो यह जो भाग 4 में दृश्य दिखाया गया है यह इस बोतल के लिए होगा। बच्चों इसी तरह से हमने सभी भाग करने हैं। जैसे भाग बी में हम एक बाट देख रहे हैं। बच्चों इसको तराजू में रखते हैं, वजन तोलते समय, वस्तुओं का वजन तोलते समय हम इसको उपयोग में लाते हैं। तो इस बाट को अगर हम सामने से देखें तो सामने से दृश्य बच्चों हमें बच्चों यह दिखाई देगा। स्पष्ट है कि सामने से जो दृश्य होगा एक बाट का बच्चों यह होगा, क्योंकि इस बाट को अगर हम यहाँ पर मैंने एक तीर लगा दिया है, सामने से देखें तो हमें यह एक आयत दिखाई देगा, और एक आयत यह होगा बच्चों, एक आयत यह होगा। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं एक आयत यह है, हम बिल्कुल इसको देखो सामने से देख रहे हैं, इसका मतलब यह है। बच्चों इसको हम यहाँ से बिल्कुल सामने से देख रहे हैं तो हमें एक आयत यह बीच वाला दिखाई देगा। बच्चों दो आयत हमें यह दिखाई देंगे, यह बाएं तरफ का और बच्चों यह दाएं तरफ का। ये बाएं तरफ का है, ये दाएं तरफ का है। तो यह बाएं तरफ का हमें दिखाई देगा और बच्चों यह दाएं तरफ का दिखाई देगा। और यह बाएं और दाएं तरफ के जो आयत है कुछ यहाँ पर यह तिरछापन लिए हुए हैं, तो बच्चों इसको हम सामने से देखेंगे तो यह हमें दिखाई देगा। तो भाग बी के लिए मिलान बच्चों यह होगा, और यह सामने से दृश्य है, और इस बाट के लिए ऊपर से दृश्य, इसका मिलान कर लेते हैं। बच्चों बाट के लिए यह ऊपर से दृश्य होगा, क्योंकि ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें यह आकृति दिखाई देगी जिस पर 5 kg लिखा होगा। और बच्चों यह हमें जो षटभुज है बच्चों, यह जो बहुभुज है षटभुज है, हमें यह दिखाई देगा, और अंदर का यह षटभुज दिखाई देगा। तो यह बाट के लिए होगा, यानी भाग बी के लिए जो मिलान होगा भाग 1 और उसके बाद यह भाग 5 होगा। तो बच्चों इसका मिलान भाग 5 से करेंगे। इसको हम बच्चों दिखा देते हैं। यहाँ पर यह जो मिलान होगा यह भाग 5 से होगा। यहाँ पर हमने यह तीर से दिखा दिया है। अब बच्चों भाग सी में एक फ्लास्क हम देख रहे हैं। तो इस फ्लास्क के लिए, इस ठोस आकार के लिए बच्चों सामने से दृश्य स्पष्ट है कि यह होगा। यह जो भाग 4 का दृश्य दिखाया गया है यह होगा। और बच्चों ऊपर से जो दृश्य होगा यह इस फ्लास्क के लिए बच्चों यह होगा। तो बच्चों फ्लास्क के लिए यह भाग 4 मिलान होगा, यह सामने से दृश्य होगा, और इसके लिए फ्लास्क के लिए जो ऊपर से दृश्य होगा यह भाग 2 में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम तीर का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि बच्चों अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें यह दिखाई देगा, और यह जो टंगाने के लिए बेल्ट है बच्चों यह हमें दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बच्चों भाग सी के लिए, फ्लास्क के लिए भाग 4, और आगे इसका मिलान भाग 2 पर करेंगे। अब बच्चों भाग डी में हम देख रहे हैं कि एक कप और प्लेट यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस कप में अगर हम इस कप को सामने से देखें और ऊपर से देखें, बच्चों सामने से देखने से हमें यह भाग दिखाई देना चाहिए, और यह कप का भाग है, हमें यह भी दिखाई देना चाहिए, इसको पकड़ने वाला, इसके लिए हमें यह दिखाई देना चाहिए।
यह जो हम प्लेट देख रहे हैं, सामने से दृश्य जो होगा बच्चों स्पष्ट है कि यह होगा। बच्चों ये हम देख रहे हैं, यह भाग यह पकड़ने के लिए है और यह प्लेट के लिए दिखाई देगा। तो यह डी के लिए मिलान 5 पर होगा और इसको आगे मिलान ऊपर से दृश्य के लिए करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका मिलान यह 3 के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर यह जो हम देख रहे हैं, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें यह वृत्त दिखाई देगा। यह कुछ संकेंद्रीय वृत्त यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर जो वृत्त होंगे बच्चों, एक वृत्त इसके लिए होगा और ये नीचे वाला ढक जाएगा, एक वृत्त इसके लिए बनेगा और एक वृत्त ये बनेगा। तो बच्चों ये 3 वृत्त होंगे, 1, 2 और 3। और आप देख रहे हो इस वृत्त के लिए यहाँ पर ये पकड़ने वाले के लिए ऊपर से हमें यह दिखाना होगा, जो कि इस आकार का दिखाई देगा। इस भाग डी के लिए, कप और प्लेट के लिए यह भाग 5 पर तीर लगेगा और यहाँ से जो तीर लगेगा भाग 5 से यह इस भाग 3 पर लगेगा। अब बच्चों अंतिम भाग ई, एक डिब्बा यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो इस डिब्बे के लिए सामने से दृश्य बच्चों स्पष्ट है कि यह होगा। बच्चों अगर हम इस डिब्बे को सामने से देखेंगे, यह हमने तीर लगा दिया है, यहाँ से देखेंगे तो हमें यह सब यह दिखाई देगा, यह आयत दिखाई देगा, यह आयताकार पथ दिखाई देगा और बच्चों यह ढक्कन के लिए यह भाग दिखाई देगा। तो बच्चों इसको हम देख रहे हैं, यह आयताकार पथ है, यह अंदर वाला आयत, यह बाहर वाला आयत के लिए परिसीमा और बच्चों यह ढक्कन के लिए। तो यह सामने से दृश्य होगा इस डब्बे के लिए। तो इसको हम बच्चों यहाँ पर दिखा देते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने तीर यहाँ पर मिला दिया है। अब बच्चों इस डिब्बे के लिए बच्चों यह ऊपर से दृश्य बच्चों यह होगा। डब्बे को बच्चों ऊपर से देखेंगे तो हमें यह एक आयत दिखाई देगा और इसके बीच में यह ढक्कन के लिए वृत्त दिखाई देगा। तो बच्चों यह ऊपर से दृश्य होगा उस डब्बे के लिए। तो बच्चों डब्बे के लिए इस भाग 2 पर हमने तीर लगाया है और इसके आगे इस भाग 2 से इस भाग 1 पर तीर लगाएंगे। तो यह डब्बे के लिए ऊपर से दृश्य होगा। बच्चों उत्तर में हम क्या लिखेंगे? तो जो भाग ए है इसका मिलान बच्चों यह 3 पर करेंगे और आगे इसका मिलान 4 पर करेंगे। भाग बी के लिए इसका मिलान हम भाग 1 पर और भाग 1 से आगे हम तीर लगाएंगे यानी मिलान करेंगे 5 पर। इसी तरह से सी के लिए हम बच्चों भाग 4 पर मिलान करेंगे और इसके आगे हम मिलान करेंगे भाग 4 को भाग 2 से। भाग डी के लिए हम इसका मिलान 5 पर करेंगे और इससे आगे हम तीर लगाएंगे, इसका मिलान करेंगे 3 से। भाग ई के लिए बच्चों इसका मिलान हम 2 से करेंगे और इसके आगे मिलान हम 1 पर करेंगे। बच्चों प्रश्न 2 करते हैं। दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कीजिए। बच्चों हम भाग ए में देख रहे हैं कि जो वस्तु दी गई है यह अलमारी दी गई है। बच्चों यहाँ पर हम सामने से यहाँ से देखेंगे, यह तीर का निशान यहाँ पर दिया गया है। ऊपर से देखेंगे तो बच्चों एक तीर का निशान यहाँ दिया गया है और एक तीर का निशान पार्श्व दृश्य के लिए दिया गया है। बच्चों जब हम सामने से देखेंगे तो हमें सामने से देखने से यह जो शीशा है यह उस दृश्य में आना चाहिए और यह जो आयत है सबसे बाहर का आयत, यह परिसीमा यह दिखाई देनी चाहिए और बच्चों यह बीच की जो रेखा है यह दिखाई देनी चाहिए, यह आयत दिखाई देना चाहिए। तो कई आयत का यहाँ पर संयोजन है। यह जो पकड़ने के लिए हैंडल है यह दिखाई देना चाहिए। हम भाग 1 में देख रहे हैं कि यह सभी हमें दिखाई दे रहे हैं। यह पूरा यह आयत है, यह आयत
और नीचे इस यह जो अलमारी है इसको साधने के लिए यह बच्चों यहाँ पर इसके गुटके दिए गए हैं। तो यह बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं, तो यह शीशा यहाँ पर हम देख रहे हैं और बच्चों यह हैंडल है। तो स्पष्ट है कि बच्चों यह जो भाग एक में दिखाया गया है यह सामने से दृश्य होगा। तो बच्चों भाग दो में हम देख रहे हैं कि एक पूरा आयत दिखाई दे रहा है। तो बच्चों पार्श्व दृश्य होगा यह, क्योंकि इसको जब हम साइड से देखेंगे तो हमें यह आयत पूरा का पूरा दिखाई देगा, यह आयताकार दिखाई देगा। तो बच्चों यह आयत यहाँ पर दिखाया गया है और नीचे यह जो गुटके हैं यह दिखाई देंगे। तो बच्चों यह भाग दो के लिए अलमारी का पार्श्व दृश्य होगा। भाग 3 में हम देख रहे हैं कि यह एक आयत दिखाई दे रहा है। बच्चों इस अलमारी को ऊपर से देखें तो हमें यह पूरा का पूरा यह आयत दिखाई देगा। तो यह हम आयत यहाँ पर देख रहे हैं, बाकी सब कुछ चीजें ढक जाएंगी, यह गुटके ढक जाएंगे, यह दिखाई नहीं देंगे। ऊपर से देखने से यह सिर्फ आयत दिखाई देगा। तो यह भाग 3 में जो दिखाया गया है यह ऊपर से दृश्य होगा। बच्चों भाग बी में हम देख रहे हैं एक माचिस की डिब्बी, यहाँ पर इसका चित्र दिखाया गया है। तो बच्चों इसको सामने से हम देख रहे हैं और यह पार्श्व और बच्चों यह ऊपर से। सामने से अगर हम देखेंगे तो हमें बच्चों यह पूरा का पूरा आयत दिखाई देगा और यह भी दिखाई देना चाहिए। तो बच्चों यह हम यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो बीच में चित्र दिखाया गया है, आकृति दिखाई गई है, यह चित्र बच्चों सामने से दृश्य होगा। बच्चों पार्श्व में हम देख रहे हैं यह माचिस का मसाला हमें दिखाई देगा आयत के रूप में, और यह बाहरी आयत हमें दिखाई देगा और यह बीच में यह आयताकार पथ होगा। तो बच्चों यह हम सबसे बाहर का यह आयत हम यहाँ पर देखेंगे और यह पथ है आयताकार और यह मसाला दिखाई देगा। तो बच्चों स्पष्ट है कि यह पार्श्व दृश्य होगा। बच्चों ऊपर से देखने से हमें यह पूरा आयत दिखाई देगा, यह आयताकार पथ दिखाई देगा और यह मछली दिखाई देगी इस अंदर वाले आयत के अंदर। तो स्पष्ट है कि यह सब कुछ लिखा दिखाई देगा, यह मछली है, यह सबसे बाहर का आयत है, आयताकार पथ है, यह अंदर का आयत है और अंदर के आयत के अंदर यह मछली और यह लिखा हुआ दिखाई देगा। तो स्पष्ट है कि बच्चों यह ऊपर से दृश्य होगा। बच्चों भाग सी में हम एक टेलीविजन देख रहे हैं। बच्चों सामने से यह तीर का निशान दिखाया गया है और यह पार्श्व के लिए तीर का निशान है और यह ऊपर के लिए तीर का निशान है। जब हम इसको सामने से देखेंगे तो बच्चों हमें टीवी का यह जो सामने का भाग है तो यह इसके लिए यह सबसे बाहर का आयत, यह अंदर का आयत और यह आयताकार पथ यह दिखाई देना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले का यह चित्र है, यह सामने से दृश्य होगा क्योंकि हम यहाँ पर जो टीवी की टेलीविज़न की स्क्रीन होती है यह आयत के रूप में दिखाई देगी, यह बाहर का आयत और बच्चों यह आयताकार पथ और नीचे रखने के लिए जो यहाँ पर यह सपोर्ट है तो यह बच्चों यह दिखाई देगी। तो यह सामने से दृश्य होगा। बच्चों पार्श्व यानी साइड से अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरह का दिखाई देगा, तो यह पार्श्व दृश्य होगा। ऊपर से बच्चों अगर हम देखेंगे तो स्पष्ट है कि ऊपर से देखने से हमें बच्चों यह दृश्य इस तरह का दिखाई देगा जो कि यह अंतिम दिखाया गया है। तो बच्चों यह ऊपरी दृश्य होगा। बच्चों हम टेलीविज़न की कल्पना कर सकते हैं कि सामने से हमें क्या क्या दिखाई देगा, साइड से देखने से क्या क्या दिखाई देगा, ऊपर से देखने से क्या क्या दिखाई देगा। तो बच्चों यह सामने से दृश्य होगा, यह पार्श्व दृश्य होगा और स्पष्ट है कि यह ऊपरी दृश्य होगा। बच्चों भाग डी में एक कार दिखाई दे रही है। तो बच्चों इसको सामने से यहाँ से देखेंगे, तीर का निशान आप देख रहे हो, ऊपर से देखेंगे यह तीर का निशान है, साइड से देखेंगे तो यह तीर का निशान यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हम पहली जो आकृति है इसको देख रहे हैं, यह स्पष्ट है कि यह आकृति हमें मिलेगी
सामने से देखने से, इस कार को सामने से देखते हैं बच्चों, यह सब हमें दिखाई देगा। हमें यह जो कार की लाइट होंगी यह दिखाई देंगी। तो यह सब हम कल्पना कर सकते हैं कि हमें क्या क्या दिखाई देगा। यह सामने का शीशा है, यह पहिए हैं। तो यह जो दृश्य होगा, सबसे पहला बच्चों यह जो आकृति होगी यह सामने से दृश्य होगा। बच्चों अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें यह जो दूसरी आकृति है यह दिखाई देगी, यह पार्श्व दृश्य होगा। क्योंकि साइड से देखने से यह पहिए इस तरह से हमें यह पूरे दिखाई देंगे और यह चित्र हमें दिखाई देगा। यह परिसीमा आप देख रहे हो, यह खिड़कियां हमें दिखाई देंगी। तो बच्चों यह सब हम ये देख रहे हैं, स्पष्ट है कि यह पार्श्व दृश्य होगा। और ऊपर से देखने से हमें बच्चों यह भाग दिखाई देगा, शीशे का यह कुछ ऐसा दिखाई देगा। और यह जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अभी चित्र में नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह भाग भी दिखाई देगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह भाग होगा। तो यह सब बच्चों यह भाग है, यह शीशे के लिए, यह सबसे ऊपर देखने से जो बीच का है, और बच्चों यह दिखाई देगा। बच्चों स्पष्ट है कि यह जो अंतिम आकृति हमें दिखाई दे रही है यह कार के लिए ऊपर से दृश्य होगी। बच्चों इस प्रश्न को हमने पूरा कर लिया है। अब हम अगला प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 करते हैं। इसमें दिया गया है, दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कीजिए। बच्चों यहाँ पर भाग ए में घन से बनी हुई आकृति इस ठोस को दिखाया गया है। यहाँ पर बच्चों भाग 1, भाग 2, भाग 3 में दृश्य दिखाए गए हैं। यह कौन से दृश्य होंगे हमें यह पहचान करना है। हमें बताना है कि कौन सा ऊपर से दृश्य होगा, कौन सा सामने से दृश्य होगा, कौन सा पार्श्व दृश्य होगा। तो बच्चों यह घन से बनी हुई कुछ ठोस आकार दिखाए गए हैं। यहाँ पर तीर का निशान लगाया गया है। तो यह सामने से देखने पर क्या दृश्य बनेगा, यह इस आकृति को हमें दिखाना है। ऊपर से यह तीर का निशान बच्चों देख रहे हैं, ऊपर से देखने पर इस ठोस को क्या आकृति बनेगी यह हमें बताना है। और साइड से यानी पार्श्व दृश्य हमें बताना है। बच्चों अगर हम सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पर हमें यह 2 वर्ग दिखाई देंगे। तो यह पहला वर्ग और इसके बराबर में दाएं तरफ यह दूसरा वर्ग हमें दिखाई देगा। तो बच्चों 2 वर्ग हम देख रहे हैं कि भाग 2 और भाग 3 के लिए है। तो बच्चों या तो हम भाग 2 या भाग 3 यहाँ पर हम सामने से दृश्य लिख सकते हैं। तो भाग 2 पर लिख लेते हैं कि जो भाग 2 में आकृति है, यह जो 2 वर्ग हैं यह हमें सामने से इस ठोस को देखने पर दिखाई देंगे। तो यह सामने से दृश्य होगा। और बच्चों अगर इसको साइड से देखेंगे तो हमें यह 2 वर्ग दिखाई देंगे। तो यह भाग 3 में जो दिखाया गया है बच्चों यह पार्श्व दृश्य होगा। बच्चों हम ऊपर से देखेंगे तो हमें यह वर्ग दिखाई देगा, इसके दाएं तरफ यह वर्ग दिखाई देगा और इस वर्ग के ऊपर यह वर्ग दिखाई देगा। तो बच्चों भाग 1 में जो आकृति दिखाई दे रही है स्पष्ट है कि बच्चों इस वर्ग के लिए यह वर्ग होगा, इस वर्ग के लिए यह वर्ग होगा और इसके ऊपर इस वर्ग के लिए यह वर्ग होगा। तो बच्चों स्पष्ट है कि भाग 1 में जो आकृति दिखाई दे रही है यह ऊपर से दृश्य होगी। अब बच्चों भाग बी में हम ठोस देख रहे हैं। बच्चों इस ठोस को हम सामने से देखते हैं तो हमें यह पहला वर्ग दिखाई देगा। बच्चों यह वर्ग हमें बीच में दिखाई देगा और इसके बराबर में दाएं तरफ वाला यह वर्ग हमें दिखाई देगा। तो बच्चों 3 वर्ग हमें दिखाई देंगे। तो बच्चों यह बीच वाला जो आकृति है, भाग 2 की आकृति स्पष्ट है कि यह सामने से दृश्य होगी। बच्चों पार्श्व यानी साइड से देखने से हमें एक तो यह दिखाई देगा वर्ग और बच्चों यह वर्ग दिखाई देगा इसके बाईं तरफ। तो बच्चों 2 वर्ग दिखाई देंगे जो कि हम भाग 1 में देख रहे हैं। तो बच्चों भाग 1 की जो आकृति है यह
पार्श्व दृश्य होगी। बच्चों इसको हम अगर ऊपर से देखते हैं तो बच्चों ऊपर नीचे यह वर्ग होंगे और यह बीच वाला वर्ग होगा और बच्चों यह इसके दाएं तरफ का वर्ग होगा। तो बच्चों यह 3 वर्ग और सबसे पहले वर्ग के नीचे यह वर्ग होगा। तो बच्चों यह 3 वर्ग हम देख रहे हैं और पहले वर्ग के नीचे यह वर्ग देख रहे हैं। तो स्पष्ट है कि बच्चों यह जो भाग 3 में दिखाया गया है यह आकृति ऊपर से दृश्य होगी। बच्चों भाग सी करते हैं। इसमें हम बच्चों यह ठोस देख रहे हैं, घनों से मिलाकर बनाया गया ठोस है। हम इसको सामने से अगर देखते हैं तो बच्चों हमें यह 3 वर्ग दिखाई देंगे और हमें जो बीच वाला वर्ग है इस वर्ग के बराबर में बाईं तरफ बच्चों यह वर्ग दिखाई देगा। तो बच्चों यह जो भाग 3 में दिखाया गया है यह आकृति स्पष्ट है कि हमें यह वर्ग दिखाई देगा, यह बीच वाला वर्ग है, यह नीचे का वर्ग है और बीच वाले वर्ग के बाईं तरफ यह वर्ग हमें दिखाई देगा। तो बच्चों भाग 3 की जो आकृति है यह सामने से दृश्य होगी। इस आकृति को बच्चों अगर हम साइड से देखेंगे तो बच्चों हमें यह वर्ग दिखाई देगा, इसके नीचे बच्चों यह वर्ग दिखाई देगा और सबसे नीचे हमें यह वर्ग तीसरा दिखाई देगा। बाकी सब ढक जाएगा, 3 वर्ग हमें दिखाई देंगे। बच्चों भाग 2 में हमें 3 वर्ग दिखाए गए हैं। तो बच्चों यह बीच वाला वर्ग यह बी हमने इसको से दर्शाया है और यह बच्चों ए होगा और यह सी होगा। बी के बराबर में यह ए है बाईं तरफ और बी के बराबर में यह सी दाईं तरफ है। तो बच्चों भाग 2 की जो आकृति दिखाई गई है यह पार्श्व दृश्य होगी। वैसे बच्चों यह आकृति इस तरह से भी दिखाई दे सकती है, ये बी के लिए और इसके ऊपर एक वर्ग हमें बनाना होगा ए के लिए और इसके नीचे एक वर्ग बनाना होगा सी के लिए। अगर ऐसा बना होता तो बच्चों यह भी इसका उत्तर हो सकता था, क्योंकि इसको इस तरह से देखा गया है, साइड से तो देखा गया है लेकिन इसको इस तरह से देखा गया है कि यह बी के लिए ए बाईं तरफ है और इस बी के लिए सी दाईं तरफ है। तो बच्चों यह जो भाग 2 में दिखाया गया है यह पार्श्व दृश्य होगा और ऊपर से अगर हम इसको देखते हैं तो हमें बच्चों यह वर्ग दिखाई देगा और इसके बराबर में बाईं तरफ बच्चों हमें यह वर्ग दिखाई देगा। तो बच्चों यह वर्ग होगा और बच्चों यह वर्ग होगा। तो भाग 1 में जो दिखाया गया है यह ऊपर से दृश्य होगा। बच्चों भाग डी करते हैं। भाग डी में जब हम इसको सामने से देखेंगे तो हमें यह पहला वर्ग दिखाई देगा, यह दूसरा वर्ग बी, तीसरा वर्ग सी। तो बच्चों हमें यह 3 वर्ग दिखाई देंगे और सी के ऊपर यह चौथा वर्ग हमें डी दिखाई देगा। तो बच्चों यह जो भाग 2 में दिखाया गया है तो यह बच्चों यह वर्ग ए होगा, यह बी होगा, यह सी होगा, यह वर्ग डी होगा, जो कि हमें सामने से देखने से इस ठोस को सामने से देखने से दिखाई देंगे। तो भाग 2 की जो आकृति है यह सामने से दृश्य होगी। बच्चों अगर इसको हम साइड से देखते हैं इस ठोस को तो हमें यह वर्ग दिखाई देगा ई और इसके नीचे यह वर्ग एफ दिखाई देगा। तो बच्चों भाग 1 में जो दिखाया गया है यह बच्चों यह ई होगा वर्ग, यह एफ होगा, यह दोनों वर्ग हमें दिखाई देंगे साइड से देखने से। तो भाग 1 की जो आकृति है यह पार्श्व दृश्य होगी। बच्चों ऊपर से देखने से ये तीर का निशान दिखाया गया है तो हमें यह वर्ग दिखाई देगा, इसको हम जी से दर्शा देते हैं और इसके बाएं तरफ यह एच वर्ग दिखाई देगा और इसके बाईं तरफ यह वर्ग आई दिखाई देगा। तो ऊपर से देखने से बच्चों यह हम भाग 3 में देख रहे हैं, यह आई वर्ग होगा, यह एच वर्ग होगा और यह जी वर्ग होगा। तो बच्चों भाग 3 में जो आकृति है यह ऊपर से दृश्य होगी। बच्चों भाग ई में जो आकृति है इस ठोस को हम देख रहे हैं,
अगर हम इसको सामने से देखते हैं, यह तीर का निशान दिखाया गया है, सामने से देखने से बच्चों हमें यह वर्ग दिखाई देगा, इसको हम दर्शा देते हैं ए से। बच्चों यह वर्ग बी दिखाई देगा हमें, और इसके ऊपर यह वर्ग सी दिखाई देगा। तो बच्चों भाग एक में जो आकृति दिखाई गई है, इसमें बच्चों यह वर्ग ए है, यह वर्ग बी है और यह वर्ग सी है। यह तीनों वर्ग हमें सामने से इस ठोस के दिखाई पड़ेंगे। तो बच्चों भाग एक में जो आकृति दिखाई गई है, यह सामने से दृश्य होगी। बच्चों हम इस ठोस को अगर साइड से देखते हैं तो हमें बच्चों यह वर्ग डी दिखाई देगा, इसके ऊपर वर्ग हमें दिखाई देगा ई, और बच्चों एक वर्ग और हमें दिखाई देगा इस डी के बाईं तरफ, इसको हम एफ से दर्शा देते हैं। तो बच्चों भाग 3 में हम देख रहे हैं कि इस ठोस को साइड से देखने से बच्चों हमें यह एफ दिखाई देगा वर्ग, यह डी वर्ग दिखाई देगा और यह वर्ग ई दिखाई देगा, बाकी सब ढक जाएगा। तो बच्चों भाग 3 में 3 की जो आकृति है यह पार्श्व दृश्य होगी। इसको इस ठोस को ऊपर से देखने से हमें यह वर्ग दिखाई देगा, इसको हम P से दर्शा देते हैं। और बच्चों इसके बराबर में बाईं तरफ यह हमें पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें वर्ग ही दिखाई देगा। यह जो हम देख रहे हैं इसको हम Q से दर्शा देते हैं, इस वर्ग को, और इसके नीचे हमें वर्ग दिखाई देगा Q के नीचे। यह दोनों P के बाईं तरफ होंगे, P के बाईं तरफ Q होगा और Q के नीचे बच्चों इस वर्ग को R से दर्शा देते हैं, यह हमें दिखाई देगा। तो बच्चों भाग 2 में हम देख रहे हैं यह P वर्ग होगा, यह Q वर्ग होगा और यह R वर्ग होगा। तो इस ठोस को ऊपर से देखने से हमें यह P Q R वर्ग दिखाई देंगे। भाग 2 की जो आकृति दिखाई गई है यह ऊपर से दृश्य होगी। प्रश्न 4, दी हुई वस्तुओं के सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचिए। बच्चों यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं, इनके सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य हमने खींचने हैं। एक फौजी तंबू भाग ए में दिखाया गया है, मेज को भाग बी में दिखाया गया है, एक नट दिखाया गया है भाग सी में, एक षट भुजाकार ब्लॉक दिखाया गया है भाग डी में, भाग ई में एक पासा दिखाया गया है, भाग एफ में एक ठोस को दिखाया गया है जो कि घनों से मिलकर बना है। इन सभी के लिए हमने सामने से दृश्य, ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य हमने बच्चों खींचने हैं। इन दृश्यों को जब हम खींचते हैं तो हमें इनकी भुजाओं के, यह जो सामने से, ऊपर से और साइड से देखने से जो हमें आकृतियां प्राप्त होंगी, तो उनकी जो भुजाएं होंगी उनको हमने समानुपाती लेना होगा इन ठोस की भुजाओं के। तो यहाँ पर हम इन सभी भुजाओं को मापेंगे और उन भुजाओं के समानुपाती जो भी आकृतियां, जो भी वर्ग या आकृतियां, त्रिभुज, यह सब बनेंगे सामने से देखने से, पार्श्व देखने से और ऊपर से देखने से, उनके लिए हम एक पैमाना लेंगे, यानी समानुपाती भुजाएं हमें खींचनी होंगी। यह भुजाएं, समानुपाती भुजाएं इनसे छोटी या बड़ी भी हो सकती हैं, हमें पैमाना मानना पड़ेगा क्योंकि बच्चों इनके चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं ठोस आकारों के। तो क्योंकि हमें अपनी पुस्तिका पर इनको बनाना है, तो अभी हम इन लंबाइयों के बराबर ही इन भुजाओं को, लंबाइयों को खींच सकते हैं। बच्चों पहले भाग ए करते हैं। तो बच्चों भाग ए में एक फौजी तंबू के लिए सामने से दृश्य, जब हम इसको सामने से देखेंगे तो बच्चों स्पष्ट है कि हमें यह त्रिभुज दिखाई देगा। यह पूरा त्रिभुज हम देख रहे हैं, यह दिखाई देगा बच्चों, और इस त्रिभुज को बांटने के लिए यह रेखा बच्चों हमें दिखाई देगी। तो बच्चों सामने से दृश्य, इसको बनाने के लिए हमें एक त्रिभुज बनाना होगा और इस त्रिभुज की जो लंबाइयां होंगी बच्चों, यह हमने इसके बराबर ही लेनी होंगी क्योंकि इनको हम अपनी पुस्तिका पर बना रहे हैं और यह
पैमाना जो हम लेंगे, हम बराबर पैमाना यहाँ पर लेंगे। तो बच्चों दो त्रिभुज हमें दिखाने होंगे। एक त्रिभुज हम जैसे कि यहाँ ए से यहाँ पर दर्शा देते, बी से दर्शा देते, तो हमने यहाँ दो त्रिभुज बना लिए हैं। इन दोनों को मिला के यह पूरा त्रिभुज बनेगा, जो कि हमें सामने से इस ठोस को, इस आकृति को देखने से दिखाई देगा। और बच्चों यह जो इन त्रिभुजों को बांटने वाली रेखा है, यह हमें दिखानी होगी। तो बच्चों यह सामने से दृश्य होगा। पार्श्व दृश्य, इसको हमें साइड से देखने से बच्चों जो आकृति दिखाई देगी, यह समांतर चतुर्भुज के रूप में दिखाई देगी। तो बच्चों एक समांतर चतुर्भुज हमने यहाँ पर बना लिया है। तो यह पार्श्व दृश्य होगा। अगर इस फौजी तंबू को ऊपर से देखेंगे तो बच्चों हमें यह रेखा दिखाई देगी। ये आप देख रहे हो, ये रेखा हमने खींच ली है और इसके बराबर में दो समांतर चतुर्भुज हमें दिखाई देंगे। तो ये दो समांतर चतुर्भुज हमने इसके बराबर में बना लिए हैं, जो कि हम यहाँ से देखने, चित्र में यह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमको वास्तव में इसको ऊपर से देखने से इधर वाला समांतर चतुर्भुज दिखाई देगा और एक समांतर चतुर्भुज यह इस रेखा के इधर दिखाई देगा। तो बच्चों यह हमने बना लिया है। तो यह जो बीच वाली रेखा है, यह इसके एक समांतर चतुर्भुज बच्चों बाईं तरफ और एक समांतर चतुर्भुज दाईं तरफ हमने बनाना होगा। तो बच्चों यह ऊपर से दृश्य होगा, यह पार्श्व दृश्य होगा और इस सामने से दृश्य होगा। इन सबको हमने खींच लिया है। बच्चों भाग बी में हम एक मेज को देख रहे हैं। जब हम इसको सामने से देखेंगे तो बच्चों हमें क्या क्या दिखाई देगा इस मेज का। इस मेज का बच्चों हमें यह भाग दिखाई देगा, यह आयताकार, इसको हमें बनाना होगा। और हमें यह जो इसकी टांग है मेज की, यह दोनों टांग दिखाई देंगी, क्योंकि पीछे वाली टांग यह ढक जाएगी और यह पीछे वाली टांग इस टांग से ढक जाएगी। तो हमें बच्चों सामने से जो दिखाई देगा, यह दिखाई देगा और इसकी यह टांगें दिखाई देंगी। तो इसको हमने बच्चों यहाँ पर, यह टांग है इस मेज की, यह दिखाई देंगी, इनको बनाना होगा। और यह सामने वाला यह आयत हमें बनाना होगा। तो यह सामने से दृश्य हमने बना लिया है। बच्चों इस मेज को अगर हम साइड से देखते हैं, इसके लिए हमें यह आयताकार भाग दिखाना होगा और यह टांग दिखानी होगी और बच्चों यह टांग दिखानी होगी। बच्चों यह जो टांग होगी, यह हमें सामने से जो भाग दिखाई देगा, बच्चों यह समतल दिखाई देगा, यह समतल आयत होगा और यह समतल भाग यह भी हमें दिखाई देगा। तो बच्चों यह समतल भाग हमें साइड से देखने से दिखाई देगा, यह आयत समतल हमें साइड से दिखाई देगा और यह टांग का यह समतल भाग साइड से देखने से दिखाई देगा। इन सबको हमने बना लिया है। इन सभी की जो भुजाएं हैं हमने बराबर ली हुई हैं इस मेज के। तो यह बच्चों पार्श्व दृश्य होगा और ऊपर से देखने से बच्चों हमें यह आयत, या हम इसको कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज दिखाई देगा। अब हम ऊपर से जब देखते हैं, हम उसको अगर एक कोण पर देखते हैं या हम बिल्कुल ठीक सामने देखते हैं तो हमें आयत दिखाई देगा। किसी कोण से देखेंगे तो हमें एक समांतर चतुर्भुज ये दिखाई देगा, समांतर चतुर्भुज दिखाई देगा। तो हम एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज हमने दिखा लिया है, क्योंकि हमने इसको एक कोण से देखा हुआ है। तो बच्चों ऊपर से दृश्य यह समांतर चतुर्भुज होगा। बच्चों भाग सी की जो ठोस आकृति है, यह एक नट है। नट को जब हम सामने से देखेंगे तो बच्चों यह बीच वाला यह आयत या वर्ग हमें दिखाई देगा। तो यह बच्चों हमने बना लिया है और इसके बाईं तरफ कुछ तिरछा हमने यह बाईं तरफ एक आयत बनाना होगा और इस बीच वाले के दाईं तरफ यह हमने एक आयत बनाना होगा। तो यह हमने बाईं तरफ आयत दिखा दिया है और इस बीच वाले आयत के यह दाईं तरफ हमने आयत दिखा दिया है। तो बच्चों यह सामने से दृश्य हमने बना लिया है। पार्श्व दृश्य यानी इसको जब हम साइड से देखेंगे
तो बच्चों फिर से हमें साइड से देखने से 3 आयत ही दिखाई देंगे। एक बीच वाला आयत होगा, यह बीच वाला होगा, इसके बाईं तरफ आयत दिखाई देगा और इसके दाईं तरफ आयत दिखाई देगा। और यह जो आयत बनाएंगे, कुछ बच्चों हमें इनको कुछ कोण पर बनाना होगा, क्योंकि या तो हम सामने से देखें या साइड से देखें, तो हमें एक तो बिल्कुल बीच वाला जो कि सामने से आयत होगा यह दिखाई देगा, और कुछ कोण लिए कुछ तिरछे आयत हमें दिखाई देंगे जो कि हमें यहाँ पर दिखाने होंगे। तो बच्चों यह पार्श्वदर्शय हमने बना लिया है। जब हम इस नट को ऊपर से देखेंगे तो बच्चों यह नट का खोखला भाग है और यह नट की बाहरी परिसीमा है। बाहरी परिसीमा बच्चों एक षटभुज है और जो बीच का खोखला भाग है इसका परिसीमा भी यह षटभुज है। तो बच्चों आप देख रहे हो, यह जो खोखला भाग है इसकी परिसीमा हमें दिखानी होगी एक षटभुज के रूप में, और जो बाहरी परिसीमा है इसको हमने षटभुज के रूप में दिखाना होगा। बच्चों यह इस बोल्ट की चौड़ाई हमें दिखानी होगी। तो बच्चों ऊपर से जो दृश्य होगा इसको हमने बना लिया है। अब आगे एक भाग डी में षटभुजाकार ब्लॉक दिखाया गया है। बच्चों जब इसको हम सामने से देखेंगे तो हमें इसकी यह जो भुजाएं हैं 1 2 3 4 5 और 6, यह षटभुज हमें बनाना होगा। सामने से देखने से यह षटभुज हमें दिखाई देगा। तो यह 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हमने बना दी हैं। तो यह षटभुज हमें सामने से देखने से दिखाई देगा। तो यह सामने से दृश्य होगा। पार्श्व दृश्य खींचने के लिए बच्चों हमें, अगर इसको हम साइड से देखते हैं तो बच्चों यह बीच में जो आयत है यह हमें बनाना पड़ेगा। पहले यह आयत हमें बिल्कुल सामने से देखने से इसको दिखाई देगा, और एक यह तिरछा आयत हमें दिखाई देगा इसके ऊपर की तरफ, और एक तिरछा आयत जो कि हम यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये तिरछा आयत हमें इसके नीचे, बीच वाले के नीचे दिखाई देगा। तो बच्चों हमने पहले इस बीच वाले आयत को यहाँ पर खींच लिया है और कुछ कोण लिए हमने यह आयत हमने दिखा दिया है। एक आयत बीच वाले के नीचे हमने दिखा दिया है। तो बच्चों यह पार्श्व दृश्य होगा। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने से हमें बच्चों यह आयत दिखाई देगा। बिल्कुल इसके ऊपर से देखने से तीर का निशान यहाँ लगाया गया है, और एक आयत हमें इसके बाईं तरफ, यह आयत आप देख रहे हो, हमने इसको शेड कर दिया है, और एक आयत इसके नीचे हमें, यानी इसके दाईं तरफ हमें दिखाई देगा। तो बच्चों यह बीच वाला आयत हमने बना लिया है, क्योंकि बिल्कुल ठीक इसके ऊपर हम देखेंगे तो हमें आयत दिखाई देगा, और कुछ कोण पर हमें यह 2 आयत और दिखाई देंगे इसके बाईं तरफ, और बच्चों यह आयत इसके दाईं तरफ, यह हमने बना लिए है। बच्चों यह ऊपर से दृश्य होगा। बच्चों भाग ई में हमें एक पासा दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको हम सामने से देखेंगे तो सामने से देखने से, क्योंकि पासा घन के आकार का होता है, तो बच्चों हमें यह वर्ग दिखाई देगा, और इस वर्ग पर हम देख रहे हैं कि 3 बिंदु के निशान हैं। तो हमें यह 3 बिंदु के निशान एक वर्ग के अंदर दिखाने होंगे। तो बच्चों हमने इसको एक वर्ग को खींच लिया है और इसके 3 बिंदु हमने दिखा दिए हैं। पहले 2 बिंदु एक दूसरे के ऊपर हैं, और तीसरा बिंदु हमने यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार में इसके शीर्ष पर दिखा दिया है। बच्चों यह इस वर्ग की परिसीमा हमने दिखानी होगी, और इसके अंदर हमने 3 बिंदु दिखा दिए हैं। तो यह सामने से दृश्य होगा। पार्श्व दृश्य यानी साइड से देखने से हम देख रहे हैं कि एक वर्ग दिखाई देगा और इसके अंदर एक बिंदु दिखाई देगा। तो एक वर्ग हमें बनाना होगा, इसके अंदर एक बिंदु बनाना होगा। बच्चों यह हमने बना लिया है। तो यह पार्श्व दृश्य होगा। ऊपर से देखने से इस पासे को फिर से हमें एक वर्ग दिखाई देगा, और इस वर्ग के अंदर 2 बिंदु दिखाई देंगे। तो हमने एक
वर्ग यहाँ पर बना लिया है और इसके अंदर दो बिंदु हमने बच्चों दिखा दिए हैं। बच्चों हम इसको समचतुर्भुज दिखा सकते हैं, क्योंकि ऊपर से अगर हम किसी कोण पर देखेंगे तो यह जैसा कि तीर का निशान लगाया गया है, तो हमें यह शीर्ष देख रहे हैं, यह ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो ये शीर्ष होंगे और इसके बराबर में यह दो शीर्ष होंगे। हम शीर्षों को मिलाएंगे तो हमें यह समचतुर्भुज मिल जाएगा और इन शीर्ष के ठीक नीचे यह दो बिंदु हमें दिखाने होंगे, तो यह ऊपर से दृश्य होगा। बच्चों भाग एफ में हम कुछ घनों को मिलाकर, यहाँ पर 3 घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। जब हम इसको सामने से देखेंगे तो हमें यह वर्ग ए दिखाई देगा, वर्ग बी दिखाई देगा और तीसरा वर्ग सी दिखाई देगा, जो कि ए के ऊपर हमें दिखाई देगा। तो बच्चों हमें 3 वर्ग बनाने होंगे, एक वर्ग ए, एक वर्ग सी और एक वर्ग इसके बराबर में बी हमें ए के बराबर में दाईं तरफ दिखाई देगा। तो बच्चों सामने से दृश्य हमने यहाँ पर बना लिया है। पहले हमने एक वर्ग ए बनाया, इसके बाईं तरफ एक वर्ग बनाया बी और इस ए के ऊपर हमने एक वर्ग बनाया सी। तो यह सामने से दृश्य होगा। जब हम इसको साइड से देखेंगे यानी पार्श्व दृश्य हम खींचेंगे तो हमें एक वर्ग बच्चों यह बनाना होगा। इसको हम डी से दिखा देते हैं और बच्चों इसके बराबर में एक वर्ग, जो कि हम यह बहुत छोटा सा इसका हिस्सा देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में साइड से देखेंगे तो हमें यह पूरा वर्ग दिखाई देगा, जो कि डी के बाईं तरफ होगा और इस वर्ग के ठीक ऊपर हमें ये वर्ग दिखाई देगा। तो डी के बराबर में हमें बाईं तरफ यह ई वर्ग दिखाई देगा, ई के ऊपर वर्ग हमें एफ दिखाई देगा। तो बच्चों पार्श्व दृश्य को हमने यहाँ पर बीच में दिखाया हुआ है, यह डी वर्ग हमें दिखाई देगा। इसके बिल्कुल बराबर में बाईं तरफ यह ई वर्ग हमें बनाना होगा और इसके ठीक ऊपर ई के ऊपर हमें एफ वर्ग बनाना होगा। तो हमने डी वर्ग खींच लिया है, इसके बाईं तरफ ई वर्ग हमने खींच लिया है और ई के ठीक ऊपर हमने एफ वर्ग खींच लिया है। तो बच्चों यह पार्श्व दृश्य होगा। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे बच्चों तो हमें यह वर्ग दिखाई देगा, इसका नाम हम पी रख देते हैं और इस पी के ठीक नीचे हमें यह वर्ग क्यू दिखाई देगा और क्यू के बाईं तरफ यह वर्ग आर दिखाई देगा। पहले हम पी वर्ग को खींच लेते हैं, ये पी वर्ग हमने खींच लिया है और पी के ठीक नीचे हम यह क्यू वर्ग खींच लेते हैं, यह क्यू हमने खींच लिया है और क्यू के ठीक बराबर में बाएं तरफ हम एक वर्ग आर खींच लेते हैं। तो बच्चों यह ऊपर से दृश्य हमने खींच लिया है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।